लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों पर जवाब पेश करने का। हमारे नाजरीन में से एक ने यह पूछा है कि क्या उम्रा करने वाले पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। कहीं पर ये बातें सुने होंगे कि एक बार जो उम्रा करके आ गया तो अब उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। क्या इसकी हकीकत है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। साल के किसी भी वक्त में उम्रा करने से हज फ़र्ज़ हो जाए ऐसा नहीं, बल्कि हज उस उम्रा करने वाले पर फ़र्ज़ होता है जिसने अपना हज फ़र्ज़ अदा ना किया हो और वो उम्रा अशर हज में कर रहा हो और उम्रा करने के बाद हज की तारीख़ तक मक्का में रुकने के अखराजात उसके पास हों, नीज़ कानूनी तौर पर मक्का में रुकने में रुकावट ना हो। लिहाजा अगर कोई शख्स हज के महीने में ही उम्रा कर रहा हो मगर बकरीद तक रुकने का उसके पास खर्च ना हो या हुकूमत की तरफ से वीज़ा नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ ना होगा। यानी कुल मिला के ये है कि महज उम्रा करने की वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होता, याद रखें। यानी सवाल से यही जाहिर हो रहा है कि बस ये पूछना, सवाल ये करना चाह रहे हैं कि अगर उम्रा बस कर लिए तो हज फ़र्ज़ हो जाता है। यानी उम्रा करने में कोई ऐसी बात है कि ये हज फ़र्ज़ कर देता है, तो ऐसा नहीं है। उम्रा करने की वजह से, सिर्फ उम्रा कर लेने की वजह से आप पर हज फ़र्ज़ हो ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्रा एक अलग चीज़ है, हज एक अलग चीज़ है। हज के लिए शराइत हैं, हज फ़र्ज़ होगा उसके लिए शर्तें हैं, नियम है, कानून है, सिस्टम है। उम्रा के लिए तो इसके कोई शर्त नहीं है ना। आप एक गरीब आदमी भी जाकर के उम्रा कर सकता है और करेगा, सवाब मिलेगा। लेकिन हज का जहाँ तक मामला है तो हज फ़र्ज़ होने के कुछ शराइत हैं। गरीब भी हज कर सकता है लेकिन वह हज नफल होगा, ठीक है। और लेकिन हज फ़र्ज़ होने की जहाँ तक बात है तो उसकी शर्तें ना हैं, शर्तें पाई जाएंगी तब हज फ़र्ज़ होगा। अब उम्रा कोई गरीब आदमी कर ले तो उस पर हज थोड़ी फ़र्ज़ हो जाएगा। लिहाजा ये वाज़ेह है कि उम्रा करने की वजह से महज हज फ़र्ज़ नहीं होता। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।